डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर चेकअप 14 क्लास 6 ऑक्सफोर्ड मैथ्स में से। इसमें बच्चों हमें करनी है कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइंस एंड एंगल्स। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ड्रा लाइन सेगमेंट इक्वल टू द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट। यहाँ पर ए पार्ट में भी दो पेयर हमें दिए गए हैं और बी पार्ट में भी हमें दिए गए हैं, तो हमें इनके सम के इक्वल जो है लेंथ प्रिपेयर करनी है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे बच्चों कंपास। मैंने यहाँ पे पेन का यूज़ किया है कंपास में, ताकि आपको क्लियरली विजिबल रहे। आप जो है पेंसिल का यूज़ इसमें करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आपने क्या करना है, स्केल के साथ एक लाइन लगानी है, ठीक है। स्केल के साथ हम एक लाइन लगा देते हैं विदाउट मेजरिंग द लेंथ, ठीक है। आप जो है बड़ी एक लाइन लगा सकते हैं विदाउट मेजरिंग इट्स लेंथ, ठीक है। तो मैंने ये बना दी लाइन। अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पर लेंथ गिवन है, पहले तो फर्स्ट लेंथ के अकॉर्डिंग कंपास को ओपन करना है। देखिए हो गया ओपन। तो और यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट को आप कोई भी नाम दे दीजिए ए। तो ए से आप जो है फर्स्ट लाइन जो है बनाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी एल लेंथ। कौन सी हो जाएगी, ये वाली एल लाइन की लेंथ। और फिर हम एम, जितना एम है उतनी कंपास को ओपन करेंगे और यहाँ तक, ठीक है। और इस पॉइंट से, क्योंकि हमें सम करना है, तो यहाँ से हम आगे जो है इसको लगाएंगे। तो ये लेंथ हो गई एम की। और टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें हम लिखेंगे यहाँ पर एल प्लस एम, ठीक है। ये हो जाएगा एल प्लस एम। इस तरह से प्रिपेयर करना है। सेकंड सम भी आपने सेम वे में सॉल्व करना है, इसी तरह से, ठीक है। इतनी लेंथ को ओपन करना है, फिर इतना करना है और फिर सेम कट आपने लगा देने हैं। सेकंड में देखते हैं बच्चों, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर, देन ड्रा अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन। एक तो हमें 6 सेंटीमीटर का बच्चों पहले बनाना है लाइन सेगमेंट और फिर उसका बाइसेक्टर। तो बिल्कुल आसान है। पहले हम प्रिपेयर करते हैं लाइन को। 6 सेंटीमीटर की लाइन लगाते हैं। इस तरह से बच्चों आपकी लाइन लगेगी, ठीक है, 6 सेंटीमीटर की। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये, और इसकी लेंथ जो है 6 सेंटीमीटर। अब इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बच्चों, वो कैसे बनाते हैं, आपने क्या करना होता है, लाइन पे हाफ से ज़्यादा प्रकार ओपन करनी है। कंप्लीट लाइन जितनी भी कर सकते हो, हाफ से ज़्यादा प्रकार ओपन होनी चाहिए। तो दोनों तरफ से आपने क्या करना है, पेज को इस तरह से रोटेट करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट पे रख के ऊपर भी आर्क लगानी है और सेम पॉइंट से आपने नीचे भी आर्क लगानी है, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट से यहाँ से ऊपर भी आर्क लगानी है और नीचे भी आर्क को क्रॉस कर देना है। अब इसको जब आप बच्चों ज्वाइन करोगे तो ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो कि गिवन लाइन को कंप्लीटली बाइसेक्ट कर देगा राइट एंगल पे 3 सेंटीमीटर पे, ठीक है। इसका अपने नाम भी मेंशन कर देना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट में है बच्चों, ड्रा अ लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर लेंथ का एक लाइन सेगमेंट बनाना है हमें। फाइंड आर ऑन 8 सच दैट पी आर इज इक्वल टू क्यू आर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 8 सेंटीमीटर का एक, यहाँ से हम लगाएंगे 8 सेंटीमीटर की लाइन, ठीक है। अब हमें बोला गया है कि इस पी क्यू लाइन के ऊपर आर पॉइंट ऐसा ढूंढिए बीच में, ताकि दोनों तरफ जो है बराबर रहे, पी आर इज इक्वल टू क्यू आर। तो वो बच्चों बनता है बाइसेक्टर से, ठीक है। आपने क्या करना है, इसका बाइसेक्टर बनाना है। हाफ से ज़्यादा प्रकार खोलनी है, हाफ से ज़्यादा खुली हुई है ऑलरेडी। तो आप जो है एक आर्क लगाएंगे यहाँ से ऊपर और एक लगाएंगे नीचे। फिर अदर साइड से क्यू से इस आर्क को आपने इस तरह से क्रॉस करना है और इनको कर देना है ज्वाइन। तो इनको जब ज्वाइन करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन, और इस पॉइंट को हम नेम देंगे आर, ठीक है। अब यहाँ से पी आर जो है आपको 8 सेंटीमीटर का था, तो 4 इधर आ जाएगा, 4 इधर। आपने मेंशन भी कर देना है पी आर इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका आंसर है थर्ड का। नेक्स्ट फोर्थ, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ऑफ 7 सेंटीमीटर, मार्क अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन सेगमेंट, ड्रा अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन सेगमेंट। क्या मतलब है, एक तो आपने लाइन सेगमेंट बनाना है जिसकी लेंथ होनी चाहिए 7 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद लाइन के आउटसाइड, लाइन से बाहर एक पॉइंट मार्क कर देना है
और उससे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है गिवन लाइन के ऊपर। तो पहले हम 7 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाते हैं। 7 सेंटीमीटर की लाइन इस तरह से आपने प्रिपेयर कर लेनी है स्केल के साथ। तो उसके बाद इस लाइन पे आपको बाहर कहीं पे पॉइंट लेना है। फॉर एग्जांपल परपेंडिकुलर बनाना है, कहीं पे भी आप पॉइंट ले सकते हैं। मान लीजिए मैं लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, आपको एक कंपास लेनी है और कंपास को रखना है, इसको मैं 1 मिनट के लिए उल्टा करूँगा। यहाँ पर आपने रख के इस लाइन से हल्की सी ज़्यादा कंपास को ओपन करना है, ठीक है, और इस तरह से इस लाइन के ऊपर घुमा देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से अब हम इन दोनों पॉइंट्स जहाँ पे ये आर्क ने क्रॉस किया है लाइन को, यहाँ तक आपने कंपास को ओपन करना है और एक आर्क नीचे लगानी है इधर से और एक लगानी है इधर से, ठीक है। तो क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से हमने एक आर्क लगाई, फिर इन दोनों पॉइंट से इसको मार्क किया। अब आप बच्चों जब इसको ज्वाइन करेंगे ना स्केल के साथ इस लाइन को, तो ये एक परपेंडिकुलर हमें लाइन देगा, ये जो पॉइंट है, ठीक है। इस तरह से आप जब ज्वाइन कर दोगे इसको, तो ये हमें हमारा गिवन पॉइंट हो गया और यहाँ से इसके ऊपर हो गया परपेंडिकुलर। तो फुल मेथड क्या था, इस पॉइंट से जो हमने आउटसाइड कहीं पे भी ले सकते हो, आप इधर ले सकते हो, इधर तो थोड़ा सेंटर में रखना है अपने। तो यहाँ से ये जो आर्क आप लगाओगे, इसके दोनों पॉइंट से नीचे की तरफ आर्क लगानी है आपने, एक इधर से और एक इधर से। तो फिर आप इस पॉइंट को इस सेंटर के साथ ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर मिल जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, कंस्ट्रक्ट द सर्कल्स विद द फॉलोइंग रेडियाई। हमारे पास रेडियस दे रखी है, तो हमें इसके सर्कल प्रिपेयर करने, आपको स्केल चाहिए, कंपास। तो आपने फर्स्ट सर्कल प्रिपेयर करना है 2 सेंटीमीटर का बच्चों। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर कंपास को रख के 2 सेंटीमीटर कंपास ओपन करनी है और 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल जो है आपने प्रिपेयर कर देना है इस तरह से, ठीक है। ये आपका सर्कल बन गया। अब आपने रेडियस जो है वो मेंशन भी कर देनी है बच्चों, इस तरह से बनाकर सेंटर से जहाँ पे आपने कंपास रखी थी वहाँ से ये लगाकर और इसके ऊपर मेंशन कर देना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ए पार्ट था आपका। बी पार्ट के लिए हम देखते हैं हमारी जो रेडियस होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2.4 सेंटीमीटर। तो 2.4 आपको लेनी है, तो यहाँ तक थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको लेना पड़ेगा सर्कल। तो अब हम बनाते हैं 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके लिए आपको फिर से मेंशन कर देना है रेडियस बनाकर और इसके ऊपर आपको मेंशन कर देना है 2.4, ठीक है, 2.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका सी पार्ट 4 सेंटीमीटर के लिए। तो 4 सेंटीमीटर आपने ओपन करनी है कंपास और लगा देना है एक सर्कल, ठीक है। ओ थोड़ा ऊपर हो गया ये, इस तरह से, ठीक है। अब हम ये जो है इस तरह से इसको ज्वाइन कर देते हैं और ये हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है 1.7 सेंटीमीटर। सेम वे में आपने 1.7 जो है ओपन करनी है, यहाँ तक ये हो जाएगी और इसका एक सर्कल प्रिपेयर कर देना है, ठीक है। ये बी पार्ट हो गया, ये सी पार्ट, डी पार्ट आपने खुद कर लेना है। नेक्स्ट है बच्चों, यूजिंग द कंपास रूलर कंस्ट्रक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ये जो एंगल्स हैं वो हमें प्रिपेयर करने हैं, बिल्कुल ही सिंपल रहेगा बच्चों। फर्स्ट हम करते हैं 6 का ए पार्ट, ठीक है। ए पार्ट में हमें प्रिपेयर करना है 30 डिग्री। अब 30 डिग्री कैसे आता है, 60 डिग्री के एंगल से ही 30 डिग्री हम बना सकते हैं। हम लाइन लगाते हैं एक इस तरह से, ठीक है। अब आपको जिस तरफ एंगल बनाना है, अगर हमें इस तरफ बनाना है तो आपने कंपास को हल्का सा ओपन कर लेना है और जो आपकी पेंसिल होगी उसकी नोक को थोड़ा सा आगे रखना है, ठीक है। आगे रखोगे तो इससे आपको दिक्कत नहीं आएगी आर्क बनाते हुए, ठीक है। तो ये हम लगाएंगे अब आर्क एंगल बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से जो फर्स्ट आपकी आर्क लगेगी, ये यहाँ पे होता है बच्चों 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ से जो फर्स्ट आर्क लगेगी आपकी वो होती है 60 डिग्रीज। कितना होता है, 60 डिग्रीज। अब 60 का हाफ करेंगे तो वो हो जाएगा 30। दैट मीन्स 0 से एक आर्क लगानी है आपने और एक लगानी है आपने 60 से, ठीक है। ये दोनों आर्क जहाँ पे एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं वहाँ पे आप इसको करवा देंगे ज्वाइन स्केल का यूज़ करके सेंटर ऑफ आर्क के साथ। तो यहाँ से हम ज्वाइन करवा देते हैं। ये हल्का सा ऊपर हुआ है, बिल्कुल आपने सेंटर से इसको गुजारना है, तो ये एंगल आ जाएगा आपका 30 डिग्रीज का, ठीक है।
30 डिग्रीज। अब आपको नेक्स्ट प्रिपेयर करना है बच्चों 45 डिग्री। 45 डिग्री जो है वो होता है 90 का हाफ, और 60 और 30 के बीच में भी आता है ये एंगल। तो दोनों में से किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। तो मैं 90 वाले मेथड से करूँगा। और एक्सरसाइज में भी बच्चों मैंने अच्छे से इसको बहुत ही डीपली एक्सप्लेन कर रखा है। एक्सरसाइज वाले वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि एंगल किस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत ही आपको अच्छे से, यहाँ से अब हम लगाते हैं आर्क, ठीक है। तो ये आपकी आर्क हो जाएगी। फर्स्ट जो है यहाँ पर आपका एंगल होगा 0 डिग्री का, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट जो कट होता है बच्चों वो होता है 60 डिग्री, सेकंड होता है 120, और 60 और 120 के बिल्कुल बीच में यहाँ पर आता है 90। अब 90 तो हम हेल्प के लिए बना रहे हैं एंगल, तो इसको आपने डॉटेड रखना है डियर स्टूडेंट्स, डॉटेड एंगल रहेगा ये। यहाँ पर डॉट जो है वो ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि इसी डॉट का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर है बच्चों आपका 90 डिग्रीज, ठीक है। 0 और 90 का हाफ करना है हमें, तो हम यहाँ से इतनी कंपास से भी आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक आपने ओपन कर लेनी है कंपास, और 0 से एक आर्क लगा देनी है, एक लगा देनी है आपने 90 से। जहाँ पे ये दोनों आर्क एक दूसरे को कैंसिल कर रही, सॉरी क्रॉस कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहाँ पर आपने बीचों बीच इसको ज्वाइन करवा देना है। तो ये अब आपका 45 डिग्रीज का एंगल बन चुका है, ठीक है, 45 डिग्रीज। नेक्स्ट सी पार्ट में आपका एंगल चाहिए आपको 60 डिग्री, और लास्ट है 120। बिल्कुल ही सिंपल एंगल हैं दोनों के दोनों। फर्स्ट हम बनाते हैं, दोनों ही लाइनें लगा लेते हैं एक साथ। एक एंगल आपका बनेगा 60 डिग्रीज का, यहां से आपने आर्क लगा देनी है, ठीक है। और यहाँ होता है 0, यहाँ से जो फर्स्ट आपकी आर्क लगेगी वो हो जाएगी 60 डिग्रीज। तो इसको आपने कर देना है ज्वाइन। तो ये आ गया आपका 60 डिग्रीज का एंगल, ठीक है, 60 डिग्रीज का। यहाँ से इस पे जब आर्क लगाएंगे आप, तो ये हो जाएगा 120 डिग्रीज का एंगल। फर्स्ट कट 60, सेकंड कट 120, ठीक है। तो इसको अब हम कर देते हैं ज्वाइन। तो ये बन गया आपका 120 डिग्रीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते, नाउ ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ ईच एंगल ऑफ ईच ऑफ दीज एंगल। इनके बाइसेक्टर भी बनाने हैं बच्चों। तो बाइसेक्टर कैसे बनाए जाते हैं? सबसे पहले आपको जितना हमारा एंगल है, देखिए फर्स्ट था 30 का, तो कितने भी आप कंपास को ओपन कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही रखना है ताकि बाहर रहे। तो आपने क्या करना है, जिसको बाइसेक्ट करना है, देखो 30 यहाँ पे है, 0 यहाँ पे है, तो एक तो कट लगाना है आपने 0 से, और एक लगाना है जिसको बाइसेक्ट करना है वहाँ से, ठीक है। अब इनको ज्वाइन कर दीजिए। ये हम मैं किसी और कलर से करता हूँ, ब्लैक से बना देते हैं बाइसेक्टर को, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका बाइसेक्टर, ठीक है। ब्लैक वाला हो गया बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मीन्स हाफ ऑफ दिस एंगल। अब 45 का अगर आपको हाफ करना है तो आप क्या करेंगे, एक कट लगाएंगे 0 से और एक लगाएंगे 45 वाली लाइन से, तो ये बन जाएगा 45 का बाइसेक्टर, ठीक है, 45 का बाइसेक्टर। इसी तरह से 60 का बाइसेक्टर जो है वो एक कट आपने लगाना है 60 से और एक 0 से, ठीक है। इसका भी बाइसेक्टर प्रिपेयर कर देते हैं। जितना एंगल उतनी कंपास खोल सकते हैं, उससे ज़्यादा भी खोल सकते हैं, ठीक है। अब इनको ज्वाइन करेंगे तो ये इनके आ जाएंगे बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन 6। नेक्स्ट करते हैं, ड्रा एन एंगल पी क्यू आर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं बच्चों, ड्रा एन एंगल पी क्यू आर। एक एंगल बनाना है हमें पी क्यू आर जिसकी कोई मेजरमेंट गिवन नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से कितना भी बना सकते हैं। नाउ ड्रा ए बी सी इज इक्वल टू पी क्यू आर, मतलब एक ऐसा एंगल बनाना है जो बिल्कुल एग्जैक्ट इसकी कॉपी हो, ठीक है। इज इक्वल टू मीन्स एग्जैक्ट कॉपी विद रूलर एंड कंपास। रूलर और कंपास का यूज़ करना है, मीन्स स्केल का यूज़ करना है, और कंपास का, डी का आपने यूज़ नहीं करना है, प्रोटेक्टर का यूज़ नहीं करना है। तो कैसे कॉपी बनती है, सबसे पहले तो आपने एक लाइन लगानी है,
ठीक है, अपनी मर्जी से कितनी भी आप लाइन लगा सकते हैं। ये लाइन लगाने के बाद आपने क्या करना है, इस पे कितने भी डिग्री पे, कितना भी आप स्केल के साथ कितना भी एंगल बना दीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है, यहाँ पे बना दिया, अपनी मर्जी से हमने बनाया, कुछ इसको मेज़र नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं मेज़र किया, एज इट इज़ बना दिया। अब इसकी जब कॉपी बनानी है तो सेम एक आपने एक और लाइन लेनी है। कॉपी जब आप बनाओगे एक लाइन लगाओगे, ठीक है। अब हमें कैसे पता चले ये कितना है, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे कंपास, ठीक है। तो कंपास पे आपने क्या करना है बच्चों, आपने इसको अपनी मर्जी से जितना भी आप चाहें खोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक बनानी है आपको आर्क, इस तरह से, ठीक है, आर्क बना लेनी है आपने। और जितनी कंपास से इधर बनाई आर्क, उसी से इधर बनानी है, उतनी ही कंपास से, ठीक है। तो एग्जैक्ट आप कॉपी जो है बना सकते हैं। तो ये मैंने आर्क लगाई। अब आपको क्या करना है, जो कॉपी करने का काम है उसमें यहाँ से आपने कंपास रखनी है और इतना इसको ओपन करना है यहाँ तक, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ से आपको लगाना है एक आर्क। अब इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको एग्जैक्ट कॉपी इसकी मिल जाएगी। कुछ इस तरह से आपने ज्वाइनिंग कर देनी है, ठीक है। अब इसको आपने नाम देना है, जो हमारी स्टेटमेंट में था PQR, PQR, और इसको नाम देना है आपने A, B और C, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ड्रा एन एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, और फिर इसको बाइसेक्ट करना है। जो 45 का एंगल होता है सेम वही प्रोसीजर इसका हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, एक लाइन लगानी है बच्चों जिस पे हम 90 डिग्रीज का एंगल बना सकें, ठीक है। तो मैं ये लाइन बनाता हूँ एक यहाँ पर और इसके ऊपर हम आर्क लगाएंगे यहाँ पर कंपास को रख के, ठीक है। आर्क लगाने के बाद आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर 0 मेंशन कर लेना है। यहाँ पे होता है 0 डिग्री, ठीक है। 0 से फर्स्ट जो आर्क आती है वो आती है 60, 60 से जो सेकंड आती है वो आती है 120, और इनके बीच में आएगा बच्चों 90, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से। अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं बच्चों। तो ज्वाइन करने से ये आपका बन जाएगा 90 डिग्रीज का एंगल, ठीक है। ये बन गया आपका 90 डिग्रीज का एंगल। अब यहाँ पर हम लिख देंगे 90। अब इसको जब बाइसेक्ट करना हो तो बाइसेक्ट का रूल क्या होता है, 0 से 90 तक आप कंपास को ओपन करें और एक आर्क यहाँ से लगाएं 0 से और एक लगा दो 90 से। जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं वहाँ पे आपका एंगल जो है वो बाइसेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा एंगल बाइसेक्टर। यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है बाइसेक्टर, ठीक है। और एंगल कितने डिग्रीज का था, ये 90 डिग्रीज, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आप देखें, ड्रा एन एंगल ऑफ 82 डिग्री यूजिंग प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का यूज करके हमने बनाना है मेक एन कॉपी ऑफ एंगल यूजिंग रूलर एंड कंपास। फिर हमें इसकी कॉपी कर देनी है। तो पहले भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया है। सबसे पहले हम एक लाइन लगाएंगे, ठीक है, और इसके ऊपर आप बनाएंगे प्रोटेक्टर का यूज़ करके 82 डिग्रीज का एंगल। तो आपने प्रोटेक्टर यहाँ पे रखना है। इसके लिए प्रोटेक्टर के यूज़ के लिए अलग से एक वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप कंप्लीट यूज़ इसका सीखना चाहते हैं तो 80 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 82 डिग्रीज का एंगल जो कि हमने प्रोटेक्टर का यूज़ करके बना दिया। अब हमें इसकी जब कॉपी बनानी है बच्चों तो उसके लिए हम एक लाइन लगाएंगे। तो उसके लिए भी आप एक लाइन लगाएंगे यहाँ पर, कितने भी सेंटीमीटर की आप ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें। अब जब आपको कॉपी बनानी है ना डियर स्टूडेंट्स, तो आपने यहाँ से एक आर्क लगानी है पहले इस पॉइंट पे। कितने भी आप कंपास ओपन रख सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी कोई बाउंडेशन नहीं है आपके ऊपर। ये आर्क लगाई, सेम आर्क इधर भी आपको लगानी है, ठीक है। आर्क लगाने के बाद आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक कंपास ओपन करनी है और फिर यहाँ से आर्क लगा देनी। अब आप जो लाइन लगाओगे तो ये बन जाएगी आपकी एग्जैक्ट कॉपी ऑफ 82 डिग्रीज। ये भी 82 डिग्रीज का एंगल था आपका, ये भी 82 डिग्रीज का एंगल आ चुका है। नेक्स्ट करते हैं 10th क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट 5 सर्कल ऑफ रेडियाई 1.2, 1.8, 2.5, 3, 4 सेंटीमीटर विद सेम सेंटर। एक ही सेंटर पे आपको ये सारे सर्कल बना देने हैं। तो कैसे हम करेंगे इसको, सबसे पहले हम लेंगे 1.2 रेडियस, ठीक है। 1.2 आपकी हो जाएगी
1.2 काफ़ी कम रहेगा आपका, इसलिए थोड़ा सा हम कंपास को सेट कर लेते हैं। 1.2 यहाँ पर आएगा आपका 1.2। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सेंटर में रख के इसको रोटेट कर देना है। तो ये आपका बन गया 1.2। ये यहाँ पर इसका सेंटर है। ठीक है, यहाँ से इसकी रेडियस हम बाद में मेंशन करेंगे, पहले हम 1.8 का बनाते हैं, सभी को बना लेते हैं। 1.8 आपका हो जाएगा यहाँ पर, तो इसको भी हम रोटेट करते हैं सेम सेंटर से। ठीक है, सेम सेंटर से आपने रोटेट करना है। ये आपका 1.8 के लिए। नेक्स्ट है 2.5, तो अब हम यूज़ करेंगे 2.5। तो यहाँ से सेम सेंटर से बनाना है बच्चों, इसको सेंटर वही रखना है जहाँ से आपने फर्स्ट बना दिया। ठीक है, ये हो गया 2.5 के लिए। नेक्स्ट 3 के लिए, तो जितना रेडियस उतनी ही कंपास आपने ओपन रखनी है। तो 3 के लिए बनाते हैं। तो ये बन गया आपका 3 के लिए। और लास्ट वन है 4 के लिए। तो कंसेंट्रिक सर्कल भी बोलते हैं बच्चों, आप इसको नोट रख सकते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल, एक सेंटर पर बनने वाले अलग अलग सर्कल को क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, अब इनकी रेडियस हम मेंशन कर देते हैं। फर्स्ट वाली जो रेडियस है वो है 1.8। नेक्स्ट वाली जो रेडियस है वो है, सॉरी, फर्स्ट वाली 1.2, नेक्स्ट वाली 1.8, नेक्स्ट जो रेडियस है वो है 2.5। एम आई राइट? बिल्कुल, यहाँ से। ठीक है, और नेक्स्ट वाली जो है वो है 3 सेंटीमीटर, और लास्ट वन जो है वो है 4 सेंटीमीटर। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर चेकअप 14 फॉर क्लास 6, 14 फॉर क्लास 6 ऑक्सफोर्ड मैथ्स। और भी नए नए वीडियोस आपको देखने को मिलते रहेंगे, तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।